नमस्कार। आज बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की दुनिया के दो सबसे बड़े खिलाड़ियों की आमने सामने। एक तरफ है सदियों पुराना भरोसेमंद स्टॉक मार्केट और दूसरी तरफ है क्रिप्टो करेंसी की नई तेज तर्रार दुनिया। तो सवाल ये उठता है कि एक इन्वेस्टर को अपना पैसा लगाना कहाँ चाहिए। क्या पुराने आजमाए हुए स्टॉक मार्केट में बने रहना सही है या फिर क्रिप्टो की इस नई लहर के साथ चलना चाहिए। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये दोनों बाजार आखिर काम कैसे करते हैं। हर खेल को खेलने से पहले उसके नियम जानना जरूरी होता है ना? इसे ऐसे समझिए, अगर सब्जियां खरीदनी है तो हम कहाँ जाते हैं? सब्जी मंडी। बिल्कुल इसी तरह स्टॉक्स और क्रिप्टो के खरीदने बेचने के लिए भी उनकी अपनी एक खास मंडी या कहें तो बाजार होता है। तो देखिए, स्टॉक मार्केट के लिए अपने पास हैं एनएससी, बीएससी जैसे एक्सचेंज और क्रिप्टो के लिए कॉइन डीसीएक्स जैसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं। काम देखा जाए तो दोनों का एक ही है, एक ऐसी जगह देना जहां चीजें खरीदी और बेची जा सकें। पर असली खेल है इनकी बनावट में। स्टॉक मार्केट वो सेंट्रलाइज्ड है, मतलब एससीबी जैसी एक बड़ी संस्था है जो सब पर नजर रखती है। वहीं क्रिप्टो की दुनिया वो है डिसेंट्रलाइज्ड। इसका मतलब कोई एक बॉस नहीं है, ये तो दुनिया भर में फैले कंप्यूटर्स के नेटवर्क पर चलता है। ठीक है, तो बाजार समझ लिया, चीजें खरीद भी लीं, लेकिन अब अगला सवाल ये है कि ये खरीदी हुई चीजें जाती कहाँ हैं? मतलब ये स्टॉक्स या क्रिप्टो रखे कहाँ जाते हैं? ये काफी सीधा सा है। जब स्टॉक्स खरीदे जाते हैं तो वो एक डिजिटल लॉकर में चले जाते हैं जिसे डीमैट अकाउंट कहते हैं, और क्रिप्टो करेंसी वो रखी जाती है एक क्रिप्टो वॉलेट में जो कि एक डिजिटल पर्स की तरह है। जब कोई किसी एक्सचेंज पर अकाउंट बनाता है तो आमतौर पर एक्सचेंज ही एक वॉलेट भी दे देता है। चलिए अब उस चीज की बात करते हैं जिससे सबको थोड़ा डर लगता है, यानी कि रिस्क। अक्सर ये सुनने में आता है कि क्रिप्टो मार्केट में हेरफेर यानी मैनिपुलेशन करना बहुत आसान है, पर क्या ये बात पूरी तरह सच है? देखिए, ये मानना गलत होगा कि मैनिपुलेशन सिर्फ क्रिप्टो में होता है। स्टॉक मार्केट के इतिहास में भी बड़े बड़े खिलाड़ियों, जिन्हें बिग बुल्स कहा जाता है, ने कीमतों को अपने फायदे के लिए ऊपर नीचे किया है। ये कोई नई बात नहीं है। तो असल में गड़बड़ कहाँ है? मजे की बात यह है कि रिस्क मार्केट से ज्यादा उस चीज के साइज से जुड़ा है जिसमें पैसा लगाया जा रहा है। चाहे वो किसी छोटी कंपनी का स्टॉक हो या कोई नया छोटा क्रिप्टो कॉइन, जिनमें कम ट्रेडिंग होती है, उनमें हेरफेर करना आसान होता है। दूसरी तरफ रिलायंस जैसी बड़ी ब्लू चिप कंपनी या बिटकॉइन जैसे बड़े कॉइन की कीमतों से छेड़छाड़ करना लगभग नामुमकिन होता है। अब हम आते हैं उस पॉइंट पर जो शायद इन दोनों दुनियाओं के बीच का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी अंतर है। जी हाँ, बस एक शब्द, रेगुलेशन। और ये एक शब्द ही सारी कहानी बदल देता है। आइए देखते हैं कैसे। और यहीं पे सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। देखिए, स्टॉक मार्केट को सेबी पूरी तरह से रेगुलेट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टर्स की सेफ्टी के लिए नियम कानून है। अगर किसी ब्रोकर ने कुछ गड़बड़ की तो शिकायत करने की जगह है। क्रिप्टो में ऐसा कोई सेफ्टी नेट है ही नहीं। ये तो एक तरह से वाइल्ड वेस्ट जैसा है। यहां निवेशक पूरी तरह से अकेला है अपने भरोसे पर। अच्छा, अब नियमों और सुरक्षा की बात से आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इन दोनों में किस तरह की इन्वेस्टमेंट सोच काम करती है, लंबी रेस वाली या छोटी और तेज दौड़ वाली। तो स्टॉक्स को लंबी अवधि के लिए बेहतर क्यों माना जाता है? क्योंकि यहां कंपनी के फंडामेंटल्स देखे जा सकते हैं। मतलब कंपनी कमा कितना रही है, उसकी बैलेंस शीट कैसी है, उसका पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा है। ये सारी जानकारी एक सोचा समझा फैसला लेने में मदद करती है। और वहीं दूसरी तरफ है क्रिप्टो। ये एक बहुत ही नई टेक्नोलॉजी है। इसका कोई लंबा चौड़ा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए इसका फंडामेंटल एनालिसिस करना करीब करीब नामुमकिन है। इसकी कीमत ज्यादातर मार्केट सेंटिमेंट पर चलती है, यानी लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं। इसकी कीमत बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती है, जो इसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए तो दिलचस्प बनाती है, लेकिन उतना ही ज्यादा जोखिम भरा भी। और अब हम आते हैं सबसे बुनियादी सवाल पर। जब कोई स्टॉक या क्रिप्टो खरीदता है तो वो असल में खरीद क्या रहा है? तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। असली फर्क क्या है? जब कोई स्टॉक खरीदता है तो वो असल में एक कंपनी में हिस्सेदारी खरीद रहा है, मतलब उस बिजनेस का एक छोटा सा मालिक बन रहा है। लेकिन जब कोई क्रिप्टो खरीदता है तो वो कोई हिस्सेदारी नहीं, बल्कि एक नई टेक्नोलॉजी पर भरोसा खरीद रहा है। इसकी कीमत इस बात पर टिकी है कि लोग कितना मानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी भविष्य में काम आएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे सोना कीमती है। क्यों? क्योंकि वो कम है और लोगों को उस पर भरोसा है।
तो आखिर में फैसला इसी एक सवाल पर आकर टिकता है। एक इन्वेस्टर के तौर पर किसी को एक कंपनी में असली स्वामित्व चाहिए या फिर एक नई अनपरखी टेक्नोलॉजी के भविष्य पर विश्वास जताना है। इस सवाल का जवाब हर किसी को अपने लिए खुद ही खोजना होगा।